प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। 3 पार्ट होते हैं इसके मेन। एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, इसको आप मैक्सिमाइज करते हो या मिनिमाइज करते हो, ठीक है, दोनों। दूसरा होता है कंस्ट्रेंट, मतलब जो इनइक्वलिटीज़ दे रखी होती हैं वो कंस्ट्रेंट करते हैं। नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस जो सबसे एंड में दी कि जो हमारे वेरिएबल्स हम यूज़ कर रहे हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए, उनको बोलते हैं नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, राइट। ऑप्टिमाइज मतलब इस फंक्शन को ऑप्टिमाइज़ करना होता है जो हमें मिनिमम या मैक्सिमम दे रखा है, जो व्हाटएवर दे रखा है, ठीक है। फिर ये इनइक्वलिटीज़ के फॉर्म में इतना दे रखा होगा, यहाँ पे नॉन नेगेटिव कंडीशन दे रखी होगी, ये वेरिएबल्स है। ऑप्टिमाइज शब्द का मतलब ये है कि मुझे उस चीज़ को तो मैक्सिमाइज़ करना है, मिनिमाइज़ करना है, दोनों चीज़ें का मतलब ऑप्टिमाइज़ है, ठीक है। चीज़ें समझ लो, फिजिकल सॉल्यूशन वो होता है सेट ऑफ वो वैल्यूज़ किसी भी वेरिएबल की, जैसे वेरिएबल एक्स एंड वाई है, उनकी कुछ वैल्यूज़ उस सेट ऑफ कंस्टेंट, मतलब जो हमारी इनइक्वलिटीज़ है उसको सेटिस्फाई कर दे और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस को सेटिस्फाई कर दे, तो वो फिजिबल सॉल्यूशन है। लेकिन ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या होता है कि जो मैक्सिमाइज, फिजिबल सॉल्यूशन तो सारे हो सकते हैं पर उसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो है जो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर मैक्सिमाइज चाहिए तो मैक्सिमाइज, मिनिमाइज चाहिए तो मिनिमाइज, तो वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी दे रखा हो वो डायरेक्ट मतलब है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। कॉमन एरिया आता है वो पूरा फिजिबल रीजन होता है, उसके पॉइंट से फिजिबल सॉल्यूशंस होते हैं, और जो उसको मैक्सिमाइज से मिनिमाइज करेगा वो उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। प्रॉब्लम को ध्यान से देखो, अब इसमें मेरे को ये और ये पैरेलल दिख रहा है बिल्कुल। जब मेरे को ऐसा केस दिख जाता है पैरेलल वाला, तो उस केस में कि सॉल्यूशन तो अनबाउंडेड मिल जाएगा मेरे को, लेकिन यहाँ पे एक मिनिमम पॉइंट तो एग्जिस्ट करता है, मेरे को मिनिमा ही तो चाहिए, मिनिमा तो मेरे को मिल जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन क्या है इसका, अनबाउंडेड, ठीक है। बेसिक सॉल्यूशंस पूछे, बेसिक सॉल्यूशन वही है नंबर ऑफ कॉर्नर्स। तो हम पढ़ेंगे सिंप्लेक्स मेथड। ये रूल है जो आपके वेक्टर अलजेब्रा में भी काम आता है कि अगर ये रैंक कही है और ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, उन दोनों की रैंक बराबर है, इक्वल टू n है, मतलब नंबर ऑफ डायमेंशंस के, तो यूनिक सॉल्यूशन है। अगर नंबर ऑफ डायमेंशन ए का जो डायमेंशन है उससे लेस है रैंक, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है कि वो दोनों इक्वल हो जाती है, मतलब रैंक इक्वल टू आर्गुमेंट मैट्रिक्स की रैंक। लेकिन अगर दोनों रैंक आपस में इक्वल नहीं रहती तो इसका मतलब सिस्टम क्या है, इनकन्सिस्टेंट। वेरिएबल यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि रैंक से रिलेटेड है, मतलब जितना रैंक है उसका, और n-1 मतलब कि n तो उसकी डायमेंशन हो गई, इसमें से रैंक गई, बची क्या नलिटी, तो वो वेक्टर कैसे जाता है, नॉन बेसिक वेक्टर वेरिएबल, मतलब जो ज़ीरो नहीं है, नॉन बेसिक मतलब कि जो नल वेक्टर्स है, एंड बेसिक वेरिएबल इज नॉन सिंगुलर मतलब नॉन जीरो। द वेक्टर एसोसिएटेड विद वेरिएबल बेसिक वेरिएबल इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। यस, सॉल्यूशन जिससे एसोसिएटेड होते हैं ना वो m वेरिएबल्स आते हैं जो बेसिक है, और l है, एंड द रिमेनिंग n-n वेरिएबल इज नॉन बेसिक ज़ीरो। इसी को बोलते हैं बेसिक सॉल्यूशन। नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन विल बी स्टार्ट एट मोस्ट NCM। n मतलब डायमेंशन और m मतलब रैंक, मतलब कॉलम वेक्टर होता है, डायमेंशन होता है कॉलम स्पेस n। टाइप ऑफ बेसिक सॉल्यूशन आर 2 टाइप, नॉन डीजनरेटेड, डीजनरेटेड। जितने भी बेसिक वेरिएबल्स हैं वो सभी नॉन ज़ीरो है तो नॉन डीजनरेटेड सॉल्यूशन है, और अगर एक या ज़्यादा बेसिक वेरिएबल्स ज़ीरो हो जाते हैं तो डीजनरेट हो जाएगा। यहाँ पे नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन डीजनरेसी, इसकी जितने भी वेक्टर्स दे रखे हैं वो सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, मतलब उन सब का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो ना हो। LI का मतलब यही होता है, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब दैट शुड बी नॉन सिंगुलर, तो वो क्या हो जाएगी, नॉन डीजनरेसी। व्हाट इज़ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है in LPP feasible solution is called a basic feasible if it is a basic also। देखो फिजिबल सॉल्यूशन हम जानते हैं जो कॉर्नर पॉइंट्स होते हैं, वो कॉर्नर पॉइंट्स एक तरह से वेक्टर्स है, ठीक है, और अगर उसमें कोई भी नॉन जीरो, मतलब सारे अगर नॉन ज़ीरो है
बेसिक का मतलब ये है कि उन सब का डिटर्मिनेंट है वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो क्या जाएंगे बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में भी डीजेनरेटेड और नॉन डीजेनरेटेड, उसकी रैंक फुल होनी चाहिए। बेसिक का मतलब ही है, बेसिक का मतलब वहाँ नलिटी नहीं है सीधा मतलब। तो basic visual solution may be generated non-degenerated. It can also easily seen that basic visual solution of LPP contain M constraint. And n variables. देखो जितने वेरिएबल्स है ना उतने कॉलम है और वही डायमेंशन है। डायमेंशन क्या है n, और m क्या है कंस्ट्रेंट, मतलब नंबर ऑफ इनइक्वलिटीज, नंबर ऑफ रोज। बेसिक सॉल्यूशन देखा था ना NCM, ये कॉलम ज़ीरो है यानी कि CR है ये बेसिकली। और इसको दूसरे टर्म्स में लिखे तो कॉलम मतलब वेरिएबल और R मतलब इनइक्वलिटी। रो इनइक्वलिटी को दर्शाती है और कॉलम दर्शाता है वेरिएबल्स को। ये समझ आ गया। तो M है क्या कंस्टेंट और N क्या है वेरिएबल। एटलीस्ट N माइनस M वेरिएबल विच आर ज़ीरो, मतलब नलिटी बता रहा है ये, रैंक नलिटी थ्योरम है। एंड नो वेरिएबल विच इज़ नेगेटिव, कोई भी वेरिएबल नेगेटिव नहीं है। दो चीज़ें देख लेना, अगर ज़ीरो हो रहा है तो आप ये देखना जो भी ज़ीरो हो रहा है वो N माइनस M वेरिएबल आर ज़ीरो, इतने होने चाहिए जिन्हें बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस की। ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है कि एवरी LPP हैज़ ऑप्टिमल सॉल्यूशन among its BFS basic feasible solution because the number of basic feasible solution are finite. They find the all basic solutions for that system, that all of them are non degenerated, मतलब नलिटी तो है ही नहीं, इसमें ज़ीरो है। अब ये दे दिया मेरे को, ठीक है। इस तरह से मैंने एक मैट्रिक्स बना ली, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स α1 बना लिया, α2 बना लिया, α3 बना ली। कितने बेसिक सॉल्यूशन हो सकते हैं इसके। बेसिक सॉल्यूशन निकालने के लिए मेरे को क्या करना है, कॉलम सी रो, कॉलम कितना है 3C2, तो यानी कि 3 बेसिक सॉल्यूशन बनेंगे। नाउ फॉर द बेसिक सॉल्यूशन मैंने ये बना लिया α1 α2 α3, तो बेसिक सॉल्यूशन मान लो कि इनसे मिलके बन रहा है कुछ B1 B2 B3 that type, right? So we know that what is V1, मतलब ये तीनों, इसको छोड़ो ये ले लो फिर ये ले लो, इस तरह से तीनों ले लो, तीनों नॉन ज़ीरो आ रहे हैं, ठीक है। तीनों का डिटरमिनेंट, तो 3 बेसिक सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन सेट, दिस बेसिक सॉल्यूशन obtained by this जो ये क्या किया है इसका कोफैक्टर्स निकाल के कर लिया क्या, तो अच्छा इसका कोफैक्टर और निकालते हैं क्या, जैसे ये था पहला, और कुछ नहीं एड जॉइंट निकाल दो, सीधा सीधा एड जॉइंट करना है। यही तो करता है बेसिक सॉल्यूशन, यही होता है। b का इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय b, देन व्हाट इज़ b तो ये रहा मेरा 4/5। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। B2 का इन्वर्स करो फिर 4/5 करो, एक ये आ गया, एक मेरे को ये मिल गया। तो सॉल्यूशंस क्या बनेंगे अब, जब तीसरे को ज़ीरो माना तो दूसरे को माना, तो यही तो है यार, N माइनस M वेरिएबल शुड बी ज़ीरो, उतना तो होना ही चाहिए। तो N क्या है 3 माइनस 2 1, तो 1 तो ज़ीरो आएगा ही ना। सिंस
the value of variable not more than 1 is 0 in any basic solution. All the basic solution are non degenerated. ठीक है, इतना होता चलता है, इससे ज़्यादा तो डिजनरेट हो जाएगा. तो बेसिक सॉल्यूशन निकालना है जैसे क्रैमर रूल लगा के बी इनवर्स, ये बी इनवर्स का मतलब ये है उसका डिटर्मिनेंट, और इसको मल्टीप्लाई कर दूँ वी से, जो मेरा ये है आउटपुट, उससे तो मेरे को वेक्टर्स मिल जाएंगे. ये प्रूव करना हो कि ये बेसिक है या नहीं, तो देख लेना कि वो वेक्टर्स एल आई नहीं आ रहे होंगे, मतलब उनका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ रहा होगा कहीं ना कहीं. बेसिक सॉल्यूशन होने के लिए चाहिए उसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो, नॉन सिंगुलर. लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो बेसिक सॉल्यूशन होगा, और लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, डिपेंडेंट आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, नॉट बेसिक. कॉन्वेक्स सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. व्हाट इज़ पॉइंट सेट? पॉइंट सेट ये होता है कि सेट ऑफ पॉइंट्स या फिर वेक्टर्स इन एनी यूक्लिडियन स्पेस इज कॉल्ड द सेट ऑफ पॉइंट ऑफ दैट स्पेस. द नंबर ऑफ वेक्टर इन अ सेट में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट, वी नो. ठीक है, लीनियर रिलेशंस होता है उसके बीच में कुछ ना कुछ. लीनियर रिलेशन इस तरीके से डिफाइन हो गया, रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन को, ओके, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक प्लेन को, ओके. हाइपर प्लेन क्या चीज़ है? द सेट ऑफ ऑल पॉइंट सेटिस्फाइंग अ लीनियर रिलेशन इन अ स्पेस. उन सभी पॉइंट्स, वो सब का सेट जो एक लीनियर रिलेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं किसी एक स्पेस में, उसको क्या बोल रहे हैं? हाइपर प्लेन. ठीक है, तो सेट इस तरीके से है x1 से लेकर xn तक, और ये एक लीनियर रिलेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहे हैं इसको लिखते हैं एक्स एट सी एक्स इक्वल टू जेड. एच से रिप्रेजेंट करते हैं और ये सी एक्स जेड रिप्रेजेंट कर रहा है हाइपर प्लेन को. तो वेयर ऑल सी आई आर नॉट ज़ीरो, मतलब जितने भी सी आई एस है वो सारे ज़ीरो नहीं होंगे, कुछ ना कुछ. तो ये हाइपर प्लेन हो गया. ठीक है, फिर यहाँ पे है क्लियरली सी एक्स इक्वल टू जेड इज़ एन इक्वेशन ऑफ अ हाइपर प्लेन इन अ वेक्टर नोटेशन. डिफरेंट हाइपर प्लेन आर ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट वैल्यूज़. ओके, सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए ये ऑप्टिमल हाइपर प्लेन हो जाएगा. और वेक्टर सी इज कॉल्ड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द हाइपर प्लेन. यूनिट है ये भी सी अपॉन सी इज कॉल्ड द यूनिट नॉर्मल. ठीक है, टू हाइपर प्लेन्स आर पैरेलल इफ़ दे हैव सेम यूनिट नॉर्मल्स. दो हाइपर प्लेन को अपन पैरेलल कब बोलेंगे? जब उनकी यूनिट नॉर्मल क्या हो, सेम. ठीक है, इट बी नोटेड दैट द हाइपर प्लेन सी एक्स इक्वल टू जेड इन ई एन डिवाइड्स ई एन इंटू थ्री म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट विच इज़ x1 x2 x3. तो x2 and x1 and x3 is called the open half space. ठीक है, in LPP the objective function and constant equation represent the hyperplanes. ओके, जो LPP के अंदर जो कंस्टेंट इनइक्वलिटीज हमें दिखाई देती है वो बेसिकली क्या है? हाइपर प्लेन्स है. कुछ ज़ीरो हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता. समझ लो लाइन क्या है. एक लाइन दो पॉइंट से जाती है, मान लो दो पॉइंट मैंने x1 x2 है, और दोनों पॉइंट आपस में बराबर भी नहीं है. स्पेस कैसे चल रहा है? 3 डायमेंशनल स्पेस चल रहा है. अब इसके अंदर जो सेट ऑफ पॉइंट है वो किस तरीके से लिखे जाएंगे कि जो दो पॉइंट है उनको किस तरीके से लिखा जाएगा? लैम्डा कोई भी स्केलर है, लैम्डा को ऐसे स्केलर मान लो. ठीक है, सो एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में लिखे जा रहे हैं. वही है ना कि क्या बोल, एक लैम्डा x1 दूसरा 1 माइनस लैम्डा x2. अगर इस पॉइंट फॉर्मेशन में कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखा जा सकता है तो वो लाइन हो जाएगी. व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट्स x1 एंड x2 इन अ यूक्लिडियन स्पेस. ठीक है, यूक्लिडियन स्पेस एज द सेट ऑफ पॉइंट्स की पॉइंट्स इस टाइप के हैं कि x1 x2, ये चीज़ तो यहाँ भी आ रही थी लाइन. यहाँ पे लैम्डा कोई स्केलर था यहाँ, लेकिन यहाँ पे जो लैम्डा है वो 0 से 1 के बीच में रहेगा. अगर ये कंडीशन लगा दी है तो वो क्या हो जाती है? लाइन सेगमेंट हो जाती है, मतलब लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा. तो व्हाट इज़ कॉन्वेक्स सेट हियर? तो इफ सेट सी इन द स्पेस यूक्लिडियन इज सेट टू बी convex if for any 2 point in this set the line segment joining these point is also in a set C. अगर हम दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो इनसे
जो ज्वाइन करने वाली लाइन है वो भी इसी प्लेन के अंदर है, इस प्लेन से बाहर नहीं है। सारे पॉइंट इस लाइन के इसी लाइन में, इसी कर्व के अंदर है, तो कॉन्वेक्स है। ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स है। पर ये क्या है, ये कॉन्वेक्स होगी, तो ये 2 पॉइंट मिलेंगे तो नहीं सारे पॉइंट मिलेंगे, तो रिंग वाले पॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे। तो एवरी हाइपर प्लेन इज़ अ कॉन्वेक्स सेट, रट लो इसे, ठीक है। हाइपर प्लेन लीनियर कॉम्बिनेशंस ऑफ द सेट्स, ठीक है। एंड इंटरसेक्शन ऑफ 2 कॉन्वेक्स सेट इज ऑल्सो अ कॉन्वेक्स सेट, डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है। ऑल द सेट ऑफ ऑल फिजिबल सॉल्यूशन, जो बाउंड्रीज है, फिजिबल सॉल्यूशन मतलब वही सॉल्यूशंस, ऑल फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ LPP इज़ अ कॉन्वेक्स सेट, राइट। 3 डेफिनेशन से बिल्कुल रट दो। फिर यहाँ पे कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन क्या चीज़ है, कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन x1 x2 xn इस तरह से डिफाइन हो रही है, वेयर x बराबर ये हो गया मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन, और जो λ1 λ2 λn है, अगर ये बराबर 1 हो जाता है, मतलब जितने भी कांस्टेंट है स्केलर्स है उन सब का सम 1 हो रहा है, और ये सारे स्केलर्स सारे 0 से बड़े हैं, कोई भी 0 के बराबर हो सकते हैं, 0 से बड़े हैं, तो क्लियरली कॉन्वेक्स सेट कॉम्बिनेशन हो जाएगा इसका, विच रिप्रेजेंट लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ये दिस। तो इसमें एक चीज़ याद रखनी है कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में कि जितने भी लैम्डा से वो इक्वल टू 1 होता है। सेट ऑफ ऑल कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द फाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्वेक्स सेट, मतलब कितना भी सेट बना लो सब कॉन्वेक्स होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ अ कॉन्वेक्स सेट, पॉइंट का मतलब है कि जो कॉन्वेक्स सेट में नहीं है, लैम्डा 0 और 1 के बीच में इक्वल भी साइन है, लेकिन यहाँ पे ना तो लैम्डा 0 हो सकता है ना लैम्डा 1 हो सकता है। एवरी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्किल इज एक्सट्रीम पॉइंट। एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब है बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट यानी कि उसके आधे नेबरहुड तो उसके अंदर है और आधे नेबरहुड नहीं है। कंसिस्ट ऑल पॉइंट ऑन वाले भी और सर्कल वाले भी। द वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगॉन आर द एक्सट्रीम पॉइंट्स। An extreme point of convex set is a boundary point, but every bounded point may not be an extreme point. Extreme point boundary point होते हैं, पर boundary point extreme point नहीं होते। Convex हल क्या है कि the convex हल of any given set of point x is the set of all convex combination, ठीक है, और ये smallest convex set containing x. If x is a boundary of a circle, then Cx is a whole circle. Convex polyhedron क्या है, set of all convex combination of a finite number of point is called the convex polyhedron generated by these point. तुम तो ये देखो सिंप्लेक्स क्या है कि n डायमेंशनल convex polyhedron है having exactly n+1 vertices is called simplex. Point is simplex in 0 dimension, line is simplex in 1 dimension, triangle is simplex in 2 dimension, and tetrahedron is simplex in 3 dimension. Every extreme point of a convex set of all feasible solution of system is a basic feasible solution. आता है statement direct and vice versa. Number of extreme point of the convex set of feasible solution is a finite. Extreme point can have at most m non-negative variable. m मतलब क्या है, रो, where m is the number of constant. the number of जितने कॉलम है ना उतने ही नॉन नेगेटिव वेरिएबल बनाते हैं एक्सट्रीम पॉइंट। लेकिन सरप्लस उल्टे चलते हैं। सरप्लस मतलब उसको सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। अगर जैसे स्लेट मतलब उसको ऐड करना है, भाई इनइक्वलिटी लेस देन वाली है, मेरे को ग्रेटर बनानी है तो उसमें कुछ ऐड कर सकते होंगे। ऐड करना तो स्लैब बोलेंगे, सब्सट्रैक्ट करना तो सरप्लस। यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ LPP इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले तो जनरल प्रोसीजर क्या है,